नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा आपको अपने YouTube चैनल एक्सेलेंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि आज हम लोग अर्थशास्त्र के कुछ पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र से आती है। तो डेयरी यानी कि जो दूध वाला क्षेत्र है, यानी कच्चा माल। तो कच्चा माल मैंने बताया था कि कौन से क्षेत्र से आता है, तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र से आता है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो वो है कि प्रत्येक वर्ष 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, उसके बाद आता है साहित्य यानी कि लिटरेचर, और उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, एवं पीस। जो 6 क्षेत्र है वो है भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र एवं शांति। और हमारा अगला प्रश्न है कि मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो मूल्य निर्धारण के समान सिद्धांत को जो है वो प्रोफेसर मार्शल ने प्रतिपादित किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सबसे कम योगदान देता है। तो मैंने बोला था कि जो सबसे अधिक लोग इन्वॉल्व हैं वो हमारे प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में है, लेकिन सबसे कम योगदान यानी कि सबसे कम पैसा हमारा कहाँ से आता है। तो इससे हमारा कम पैसा आता है, लेकिन पैसों के मामले में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है। तो हमारे सेवा क्षेत्र से आता है सबसे ज़्यादा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्न किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को निम्नलिखित में से किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो सकल घरेलू उत्पाद में जो है उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, यानी एक साल में उस देश के बाउंड्री के अंदर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है वो क्या कहलाता है, उस देश का जीडीपी कहलाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन के लिए किस समिति की सिफारिश की गई थी। तो वो थी तेंदुलकर समिति। कौन सी समिति थी, तेंदुलकर समिति थी, जो जिसके सामने में गरीबी रेखा के आकलन के लिए सिफारिश की गई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, आयात पर कर किसका उदाहरण है। अब देखिए, आप लोग अपना कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं कि अगर किसी भी तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर अगर टैक्स लगाया जाता है तो वो क्या होता है, हमारे व्यापार में बाधा क्रिएट करता है। तो ये एक प्रकार का व्यापार का बाधा का उदाहरण है। और आज का अगला प्रश्न है, केलकर समिति किसका निपटारा करती है, यानी केलकर समिति किससे संबंधित थी। तो करों में सुधार से। हुआ क्या था कि 2012 में विजय केलकर जी ने क्या कहा था कि सब्सिडी को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है। तो हमारा 10वां प्रश्न है कि विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष थे मधु दंडवते। अब देखिए, विनिवेश होता क्या है, जब किसी कंपनी का कुछ अंश बिक्री के लिए दोबारा आता है तो उसे ही विनिवेश कहा जाता है। ठीक है। हमारा आज का 11वां प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो सबको पता होगा शायद कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। और हमारा आज का 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। तो देखिए, जो धन कर होता है यानी इनकम टैक्स जो होता है वो हमारा प्रत्यक्ष कर या फिर डायरेक्ट कर कहलाता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट कर कहलाता है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है।
तो वैश्वीकरण का अर्थ मैंने बताया था कि जब कोई भी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिलाया जाता है तो उसे ही वैश्वीकरण कहलाता है, कहा जाता है। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है वो क्या है कि देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर करती है। तो देखिए, किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होगा उसके लिए प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए, पूंजी का निर्माण होना चाहिए, बाजार का आकार बड़ा होना चाहिए या फिर बाजार का आकार होना चाहिए, यानी कि ये तीनों जो है वो सही है, यानी उपयुक्त सभी। और आज का जो आखिरी प्रश्न है वो क्या है, न्यू इंडिया एश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस की स्थापना 1919 यानी कि 23 जुलाई, इसका डेट याद रख लीजिएगा, 23 जुलाई 1919 को हुआ था। और ये जो है ये मुंबई में स्थापित किया गया था, मुंबई में स्थापित किया गया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।